हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज अ गाय। नाउ आई विल टीच यू oogenesis। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मैमरी ग्लैंड को हमने बहुत ही प्यारे से लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं oogenesis। मैं पे लाइक बटन पर क्लिक करिएगा एंड कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम एग का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है एग अब कैसे बनेगा, या हम बोल सकते हैं oocyte कैसे बनेगा। तो डेवलपिंग फॉलिकल, फॉलिकल मतलब होता है काफ़ी सारे फॉलिकल्स हैं। ठीक है, इसमें से एक फॉलिकल ग्रोथ करके oocytes बना लेता है। ठीक है, तो जो फॉलिकल है ना, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफिकल, तो इन सब में डिफरेंस ये होता है कि पहले प्राइमरी फॉलिकल काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, जिसके आगे जर्मिनल लेयर काफ़ी कम होती है। फिर सेकेंड लेयर आती है जिसमें थीका की लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है। थर्ड लेयर में वही एंट्रम का बनना आ जाता है, यहाँ से एंट्रम बन जाएगा। एंड ग्राफियन फॉलिकल में ये होता है कि एंट्रम पूरे ही साइड्स को कवर कर लेता है। एंड इसके अंदर पे ये छोटी सी बिंदु जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी oocytes। लेकिन इससे पहले वाले में जो बिंदी दिख रही है ना, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, जो हमारे पास ये अंदर दिख रहा है ये फॉलिकल्स का ही पार्ट है। सीड, एक सीड रिप्रोडक्शन कर लिया, साथ में ये सीड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये oocyte है। ठीक है, अभी देखो प्राइमरी फॉलिकल, हम फॉलिकल्स को वन बाय वन, यहाँ जो हमारे लिखा हुआ है ना, वेट, ये जो आपको फॉलिकल दिख रहा है, इन फॉलिकल्स को डिटेल में वन बाय वन कवर करने वाले हैं। ओके, सो आइए अभी, वेट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या लिखा है, प्राइमरी फॉलिकल। व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल? प्राइमरी का सॉरी, थोड़ा सा क्लिपिंग टंग हो गया। ये देखो क्या लिखा है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब होता है एक सिंगल लेयर बनी रहेगी, अंदर हमारे पास ये प्राइमरी oocyte बना रहेगा, एंड बाहर एक सिंगल कोटिंग रहेगी, किसकी, ग्रैन्युलोसा सेल की। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, कि प्राइमरी oocyte में किसकी लेयरिंग होती है पूछे तो क्या बोलोगे, ग्रैन्युलोसा की। किसकी, ग्रैन्युलोसा की। ठीक है, अंदर क्या है इसके तो क्या बोलोगे, प्राइमरी oocyte। क्या बोलोगे, प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये क्या, ग्रैन्युलोसा सेल क्या सिक्रीट करते हैं, ऑफ कोर्स इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या सिक्रीट करते हैं, क्या बोलोगे, एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन। अब देखो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब इसका लेवल इंक्रीज होता है तो सेकेंड जो हमारा फॉर्मेशन होता है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। व्हाट, सेकेंडरी फॉलिकल। या मैंने यहाँ पे ये बताया था कि सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ अंतर नहीं होता, एक थीका की लेयर आ जाती है, बाहर एक नई लेयर आ जाती है। तो ये क्या लिखा है, अ न्यू लेयर कॉल्ड अ थीका। ठीक है, अब ग्रैन्युलोसा लेयर काफ़ी मोटी हो जाती है, बहुत नंबर में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अंदर अभी भी इसके क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। व्हाट इज प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। अब वापस से क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। अब तुम पूछो कि क्यों मैम, बस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्यों बड़ा बड़ा बढ़ रहा है भाई, बराबर से ये बढ़ा जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। देखो इसका नाम में क्या लिखा है, फॉलिकुलर। हम किसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फॉलिकल की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना। तो इसका लेवल वापस इंक्रीज हुआ, तो अब किसकी फॉर्मेशन हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल। किसकी, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, एक तो हमारे पास बहुत सारी लेयर जुड़ जाती है, किसकी, ग्रैन्युलोसा की। वो तो पहले से थी, इसमें भी थी, अब और उससे बढ़ जाती है। ठीक है, एंड अब जो हमारे पास, वेट, ये जो हमारे पास थीका की लेयर थी सिर्फ सिंगल, अब जो थीका की लेयर है हमारे पास दो दो हैं। पहली थीका एक्सटर्ना, सेकेंड थीका इंटरना। व्हाट इज थीका एक्सटर्ना एंड व्हाट इज थीका इंटरना। ओके, बताता हूँ। सॉरी, ये जो थीका एक्सटर्ना, नाम से समझ लेना भाई, पहले तो थीका लिखा है, बाद में एक्सटर्ना लिखा है। एक्सटर्ना का मतलब होता है बाहर, हिंदी लिख देती हूँ, क्या होता है, बाहर। इंटरना का मतलब क्या होता है, अंदर। तो ये जो थीका की दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, पहली बाहर की लेयर हुई है, दिख रहा है, दिख रहा है, बीच में सेकेंड लेयर आती है, किसकी, थीका इंटरना की, ये हो गई। बीच में एक एंट्रम बन गया। व्हाट इज एंट्रम, देखो जो ग्रैन्युलेशन बनी ना, काफ़ी इसका क्या हुआ, प्रेशर आया, तो क्या हुआ ना, काफ़ी सेल एक साथ लड़ते भिड़ते एक समय ऐसा आया कि एक जगह खाली हो गया। ये कुछ स्पेस ऐसा होता है कि ये मैं बना रही हूँ, ये देखो लाइन हमने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। कुछ ऐसा होता है कि ये हमारे पास बाहर की लेयर है, ये हमारे पास थीका इंटरना की लेयर है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि हमारे पास ये पूरी सेल भर जाती है, ये पूरी सेल हमारे पास पूरी भर जाती है।
अब जो किनारे ये बचा गैप है इसी को हम एंट्रम कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? एंट्रम। समझ गए? समझ गए? ये देखो एंट्रम इसका नाम दिया गया है, जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जो पहली बार दिखती है हमें कहाँ पे। ये क्वेश्चन आस्क करता है हमसे कि पहली बार एंट्रम कहाँ दिखाई दिया था, तो थर्ड फॉलिकल में हमें एंट्रम दिखाई दिया था। कहाँ पे? थर्ड फॉलिकल में। ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, याद रखना। अब इसके अंदर पहले तो देखो मैंने क्या बताया था, प्राइमरी से कभी कभी किसके अंदर होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी साइड, सॉरी प्राइमरी उस साइड ही रहता है, लेकिन कुछ केसेस में होता है कि थर्ड, जब हमारा तीसरा फॉलिकल बनता है उस टाइम पे सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, अब फिर से FSH लीड हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल एंटर बाहर थी, एंट्रम बहुत फुल्ली डेवलप्ड हो गया भाई, बहुत भर गया भाई, देख रहे हो काफ़ी जगह इसने कैरी कर लिया। अंदर क्या प्रेजेंट है? अब ये जो हमारे पास था, मैंने बताया था सेकेंडरी oocyte बन जाता है किसमें? थर्ड फॉलिकल में। तो हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर एंट्री ले लेती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। व्हाट इज जोना पेलुसिडा? अब ये पूछ सकता है कि जोना पेलुसिडा जो है कब एंट्री लेती है? क्या बोलोगे? मिच्योर फॉलिकल में। जब टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है मिच्योर फॉलिकल में, तब कौन एंट्री लेता है भाई? बता। जोना पेलुसिडा किसकी बाहर की लेयर है? क्या ये फॉलिकल की बाहर की लेयर है? नहीं। क्या ये प्राइमरी oocyte की बाहर की लेयर है? नहीं। क्या ये सेकेंडरी oocyte की बाहर की लेयर है? बिल्कुल सही बात है, ये सेकेंडरी oocyte की बाहर की लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के कुछ बाहर के नाम दिए गए, कुछ कैरेक्टरिज्म दिए गए। पहला, ये नॉन सेलुलर होता है। इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट है के अंडर में लिख लो, अ ग्लाइकोरेट इन अ लेयर, ठीक है, सिक्रीट बाई सेकेंडरी oocyte अराउंड इटसेल्फ। देखो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इनको हाईलाइट भी करने वाले हैं। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीवन, कि आखिर जोना पेलुसिडा की लेयर को सिक्रीट कौन करता है? अगर कोई पूछे, ठीक है, कोई पूछे कि ग्रेन्युलोसा सेल क्या सिक्रीट करती है, मैं सच अभी जो मैं लिख रही हूँ, मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है धीरे धीरे लिखते चलते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या बोला? ग्रेन्युलोसा, मैं पूरा लिखूँ या जीसी लिख दो, समझ जाओगे। ग्रेनुलोसा सेल, जीडी लिख रही हूँ भाई। ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रीट करता है? एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। एंड खुद सेकेंडरी oocyte क्या सिक्रीट करता है? सेकेंडरी oocyte खुद एक लेयर सिक्रीट करती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। व्हाट इज जोना पेलुसिडा? या राइट। अब देखो, अब तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है क्या? मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल बोल सकते हो, इसी को हम ग्राफिकन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब FSH रुक गया, क्योंकि हमें जितना फॉलिकल को बढ़ाना था, एंट्रम लेकर के आना था, तब तक ये बढ़ गया भाई। अब हमें क्या करवाना है? अब इसको डीजनरेट कराना है। ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन सा हार्मोन अपनी पीक लेवल पे होता है, हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझने वाले हैं। किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी के लिए तुम इतना जान लो कि जो LH होता है ये ओव्यूलेशन कराने के लिए सिक्रीट कराते हैं। ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte बाहर चले गया। ओव्यूलेशन का मतलब ही सिर्फ इतना होता है, ठीक है, कि जो सेकेंडरी oocyte होती है ना, ग्राफिकन फॉलिकल्स के पार्ट को छोड़ के बाहर आ जाती है। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफिकन फॉलिकल का, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? एंड उसके बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, जो कि अतिरिक्त ज्ञान बोल सकते हैं कि बचा हुआ है, लेकिन इसमें NCERT में नहीं दिया था, लेकिन आप याद रख लेना। ठीक है, LH क्या करता है? ग्राफिकन फॉलिकल्स को ब्रेक करता है, ठीक है, और सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालता है, एंड ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। ओके, अब देखो हम पढ़ने वाले हैं क्या oocyte में होता क्या है। लिटरली वो एक पार्ट था। ये सारी चीज़ें तुम्हारी किस में हो रही थी? ओवरी में चल रही थी। किस में? ओवरी में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो रही थी ये देख लिया। अब देखो कि सेकेंड साइड पे ओव्यूलेशन बोल रही हूँ, oocytes कैसे बढ़ते हैं, कौन कौन से स्टेजेस से हो करके ये ओवम को बनाते हैं। ओके, ओवम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ओके, सो कलर चेंज करते हैं। वी यूज़ दिस कलर। सबसे पहले टाइम पीरियड देख लो। ठीक है, फीटल लाइफ टिल बर्थ। अब बर्थ हो गया, देखो सबसे पहले मैं ये सिखा रही हूँ, मैं खुद का बनाऊँ या फिर इन्हीं से समझ लोगे? कोई नहीं समझ। सबसे पहले क्या हुआ, वेट मैं पर्पल कलर
ऑरेंज कलर यूज़ करती हैं, प्यारा कलर था, ठीक है। अभी क्या हुआ, सबसे पहले अ कपल ऑफ मिलियन oocytes एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में ही लगभग 2 मिलियन आर प्रेजेंट इन ईच फीटल ओवरी एंड नो मोर एडेड आफ्टर। बर्थ के बाद ना ही कोई oocyte ऐड होता है, ना ही कोई oocyte ख़त्म होता है, ठीक है। ठीक है, पहले ऊगोनिया आया, ऊगोनिया का माइटोटिक डिवीज़न हुआ जिसमें कि फटाफट से डिवीज़न शुरू हुआ, डिवीज़न डिवीज़न डिवीज़न, बहुत सारा डिवीज़न मैंने बताया था, माइटोटिक डिवीज़न फटाफट होता गया। डिवीज़न के बाद थोड़ा सा ग्रोथ हुआ एंड ये बन के रेडी हो गया प्राइमरी फॉलिकल, या हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte। अब क्या हुआ, अब बर्थ हो गया बेबी का, यहाँ बेबी का बर्थ हुआ, ठीक है, बेबी बर्थ कर गया, चाइल्डहुड आया एंड फिर प्यूबर्टी आने के बाद पहला मियोटिक डिवीज़न होता है जिसमें कि एक क्या बनता है, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बनके रेडी हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कहाँ अरेस्टेड हुआ, मेटाफेज फर्स्ट की प्रोफेज में अरेस्ट हो गया, ठीक है। क्या हुआ, मियोटिक फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट एक फेज आता है उसमें अरेस्ट हो गया एंड क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से वापस से मियोटिक सेकंड हुआ, तो वापस से क्या हुआ, अरेस्ट हो गया प्रोफेज फर्स्ट। अरे सेम चीज़ है भाई, पहले देखो अरेस्ट हो गया ये चीज़। प्राइमरी फॉलिकल रेडी है 6000 से 8000, हर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है 6000 से 8000 जो होते हैं ना फॉलिकल वो हर एक ओवरी में मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी यानी मीनोपॉज। प्यूबर्टी सबसे पहले आई, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा, FSH बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से जब हमारा फॉलिकल डेवलप्ड हुआ, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्ड हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग है, ये पढ़ो पहले। प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास ये है, प्राइमरी फॉलिकल ने वापस से मियोटिक सेकंड डिवीजन किया जो कि अनइक्वल डिवीजन है। इसमें क्या हुआ, पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड oocyte। अब वापस से मियोटिक सेकंड फेज होता है जहाँ पे स्टार्ट तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि ये अरेस्ट हो जाता है वापस से मेटाफेज सेकंड में। मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होने के बाद जब पेनिट्रेट करता है स्पर्म, तब जाकर के ये सेकंड पोलर बॉडी ओवम बनाता है। व्हेन स्पर्म्स कम देन ओनली मियोटिक सेकंड कंप्लीट हो पाता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, सेकंड पोलर बॉडी लार्ज होती है, हैप्लॉइड सेकंड पोलर बॉडी बनता है, साथ में इसके लार्ज हैप्लॉइड ओवम एंड ओवम बनता है, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट जिसको कि हम oogenesis कहते हैं, विच इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑफकोर्स वो मेल में होता है, ये फीमेल में होती है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। oogenesis का मतलब होता है, oogenesis कब स्टार्ट होती है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब फीमेल का हो रहता है उसी टाइम पे मम्मी के वुम में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि कपल्स ऑफ मिलियन गैमेट यानी oocytes बनने रेडी हो जाते हैं। क्या होता है, मदर सेल या oogonia फॉर्म्ड हो जाते हैं जो कि हर एक फीटल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। वापस से ये हाईलाइटेड मार्क है, वापस से कभी भी ना कोई oogonia ऐड होता है, ना कोई oogonia बनता है या डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं डिवीज़न करना स्टार्ट करती हैं एंड पहले प्रोफेज फर्स्ट के मियोटिक डिवीज़न में रुक जाती हैं, अरेस्टेड हो जाती हैं एंड टेम्पोरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। एंड क्या बनता है तब, प्राइमरी oocyte। हर एक प्राइमरी oocyte सराउंड हो जाती है लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं किस टाइम पे, प्यूबर्टी तक। एंड बचे हुए कितने होते हैं, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक बचे होते हैं। क्या लिखा है, लेफ्ट इन ईच ओवरी, और होते कितने हैं, लगभग 2 मिलियन। द प्राइमरी फॉलिकल फिर से सराउंड हो जाता है मोर ग्रेनुलोसा सेल्स में, साथ में एक नई थीका सेल अटैच हो जाती है जिसको कि हम क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल फटाफट से ट्रांसफर हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में जो कि कैरेक्टराइज्ड हो जाता है बॉडी फ्लूइड फिल्ड कैविटी से जिसको कि हम एंट्रम कहते हैं। थीका लेयर बनी, ठीक है। अब उस थीका के अंदर एक छोटा थीका आया, अंदर वाला थीका इंटरना एंड बाहर वाला थीका एक्सटर्ना बना। ये ड्रॉ हुआ टेंशन हमारा, ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गया। जो प्राइमरी oocyte होता है वो किसके अंदर होता है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर। किस में ग्रो करता है, साइज में बढ़ता है, अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन होता है जिसके लास्ट में क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, साथ में एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। अब जो सेकेंड पोलर बॉडी है ना, बल्क फॉर्म में न्यूट्रिशन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन करती है प्राइमरी oocyte, ठीक है। एंड ये एडवांटेज किसको होता है, देखो हम बनाते पोलर बॉडी इसीलिए ताकि हमें जो हमारे पास डिवीज़न हो रहा है मियोटिक सेकंड का, उस टाइम पे मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकंड में क्या डिवीज़न होता है हमारे पास, रिडक्शनल डिवीज़न। तो साथ में पोलर बॉडी का सारे न्यूक्लियाई या फिर जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, इसीलिए पोलर बॉडी बनता है। साथ में पोलर बॉडी जो हमारे पास प्राइमरी oocyte होता है उसका अमाउंट बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज़्यादा होगा। क्यों साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आगे चलने के बाद वही तो ओवम का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए साइटोप्लाज्म का कंटेंट हमें ज़्यादा चाहिए। फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिफरेंट फीचर डीजनरेट हो जाता है गाइस। एट द प्रेजेंट जो होता है ना,
क्या बचता है लास्ट में, एक ग्राफिकन फॉलिकल बचता है जो कि वापस से डिवीट करता है ग्राफिन फॉलिकल्स के आगे सेकेंडरी उस साइड के ऊपर जो ना पेलिसुडा की एक लेयर एंट्री कर जाती है जो कि अब ग्राफिकन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर ओव्यूलेशन होता है जिसमें कि ओवम जो रहता है सेकेंडरी उस साइड ग्राफिकन फॉलिकल से बाहर आ रहा होता है। ये देख रहे हो, ये हमारे पास ग्राफिकन फॉलिकल से सेकेंडरी यानी ओवम लिखा है, यहाँ पे होगा सेकेंडरी, ये गलत है, सेकेंडरी उस साइड जो रहता है वो बाहर आ रहा होता है जिसको ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। ठीक है, अब oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस पढ़ना है तो ये मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 25 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। एंड देखो अभी मेरे पास क्या है ना, आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा है आपके पास एक सरप्राइज जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। अभी आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो क्लिप पसंद आती है तो लाइक ठोक दो गाइस, बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक है, एंड अगर पसंद आता है एंड अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको विथ वीडियो क्लिप मतलब खुद के वीडियो के साथ सेंड करूं, ठीक है, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊं, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू क्यूटीज़।